नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। गुरमीत राम रहीम 20 साल के लिए अब उसे जेल भेज दिया गया है। सजा का ऐलान आज हो चुका है। बहुत सा सच है, एक सच का पर्दाफाश हुआ, लेकिन बहुत सारे सच और सत्य सामने आने बाकी हैं। सच्चाई के लिए जंग, उन रेप पीड़िताओं के लिए जंग जिस महिला ने लड़ी, वो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में हैं। सुदेश कुमारी जी, जिनके खुद के खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर का केस जो था वो डेरा सच्चा सौदा ने फाइल करा दिया, गुरमीत राम रहीम ने। मैम, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे सबसे पहले बताइए, एक लंबी कानूनी जंग, 15 साल तक आप उन रेप पीड़िताओं के साथ जुटी रही, उनके लिए न्याय की मांग करती रही, किस किस्म के दबाव आपने झेले? हाँ, मैं कुरुक्षेत्र जन संघर्ष मंच हरियाणा कुरुक्षेत्र में उस टाइम में कन्वीनर थी। 2002 की बात है। एक हरियाणा जो ये डेरा सच्चा सौदा है, गुरमीत राम रहीम सतगुरु बना हुआ था ये, और महिलाएं अपनी मुक्ति के लिए इसके डेरे में जाती थी। और एक मर्डर हुआ जो स्टेट लेवल की 10 मेंबरी कमेटी का मेंबर था, उसका मर्डर हुआ। उस मर्डर सबसे पहले कान आपके तब खड़े हुए जब मर्डर हुआ? हाँ, जुलाई 2002 में। तो आपको कैसे पता चला कि हत्या के लिंक जो है वो गुरमीत राम रहीम के साथ है? हाँ जी, क्योंकि जो गुमनाम साध्वियों का लेटर था जो चीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और विभिन्न अथॉरिटीज को गया था, वो लेटर हमारे पास था, हमारे को भी मिल गया था। उसमें लिखा हुआ था बहुत सारी साध्वियों के साथ ये जो है रेप करता है, किस तरह से ये उनको सतगुरु और तन मन की बात करता है कि तुम जब साध्वी बनी थी तो तन मन तुमने मेरे अर्पित किया था, मैं तुम्हारा सतगुरु हूँ, और वो रेप करता था। और किस तरह से साध्वियां जो है मजबूर थी, वो बाहर कोई बोल नहीं सकती थी क्योंकि उनको धमकियां दी हुई थी, और वो देख भी रही थी कि वहाँ जो पॉलिटिशियन है हरियाणा के, वो तमाम वहाँ जाते थे, चीफ मिनिस्टर हो, मंत्री हो। तो जब हमें ये मतलब पूरी तरह से राजनीतिक जो संबंध थे उसका दुरुपयोग गुरमीत राम रहीम कर रहा था और सबकी जुबान बंद कर देता था। ये अनोनिमस लेटर सामने आया, उसके बाद हत्या हुई, उसके बाद आपकी लड़कियों से, पीड़िताओं से बात होनी शुरू हुई, क्या कहा उन्होंने? हाँ, जो उस लेटर में ही लिखा हुआ था एक साध्वी का, तो हमने उससे संपर्क किया। उसने बताया कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, रेप हुआ। बहुत ही उसने, मतलब कि मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती उसको कितनी नफरत थी इससे, कि कैसे वो मजबूर थी। और बहुत सारी लड़कियां अभी भी डेरे में ऐसी थी उन दिनों, 2002 की बात है ये, जब हमारे को वो हमारी बात हुई थी। उस आदमी से बाद में भी कई बार बात हुई है कि किस तरह से ये दरिंदा है, इसको पुलिस और ये हरियाणा सरकार कुछ नहीं करती। अगर सीबीआई में केस चले जाएं, और इन बिटवीन 24 अक्टूबर को रामचंद्र छत्रपति जी को भी घर पर आकर के उसको गोली मारी गई थी, मौके पे डेरे के लोग पकड़े गए थे। कि लड़कियों ने कैसे बयान किया कि वहां पर बाहर तो दुनिया को जैसे हमको देखने में लगता था या दुनिया तक खबरें आती थी, वो ये थी कि वहां पर स्कूल चल रहा है, कॉलेज चल रहा है, बच्चियों की पढ़ाई चल रही है, लेकिन अंदर कुछ और कांड चल रहा था। तो लड़कियों ने क्या बयान किया कि वहां पर क्या हो रहा था एग्जैक्ट? लड़कियों ने ये बयान किया कि जब हम साध्वी बन के वहां गए, रहने लगे, वहां 2 डेरे हैं, पुराना और नया। वो नए में थी और वहां पे उसको कुछ दिन बाद साध्वी ने कहा कि क्या गुरुजी ने तुम्हें माफी दे दी, तो उसको समझ नहीं आई कि माफी का क्या मतलब है। और जब वो हंसती थी, वो जब पूछती थी माफी क्या होती है, लेकिन एक दिन जो है वो जो 1999 की बात है, एग्जैक्ट डेट अगस्त, यानी फर्स्ट रेप विक्टिम 1999 की बात है, जो मुझसे मेरी बात हुई। उसने कहा कि मुझे ऐसे ऐसे करके बुलाया गया, बड़ा लंबी है वो स्टोरी। और वहां पे इसने, राम रहीम ने जो ये बना हुआ था गुरु, इसने कहा कि अभी तुम अपना ये बताओ लाइफ में तुमने क्या गलत किया। तो उसने कहा भी मेरे ही कॉलेज में एक फ्रेंड लड़का था और वो मुझे अब, यानी कि पहले ब्रेन वॉश करता था, खबर और बातें उगलवाने की कोशिश करता था कि तुमने क्या क्या गलतियां किया, उसको फिर ब्लैकमेल के जरिए वो करता था। तो उसने कहा भी मैंने कुछ गलत नहीं किया। वो लड़का अभी भी पीछे है, लेटर उसके हाथ लग गए डेरे इसी गुरमीत के। इसने कहा कि भी तुम अपवित्र हो और अब तुम्हें पवित्र करना है, तुम्हें माफी देनी है। और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा, और उसको किस तरह से, क्योंकि फोर्स पावरफुल था ये, उसके साथ जबरदस्ती रेप किया। जब वो चिल्लाई, रोई, उसको कहा कि तुम मर्डर करवा देंगे, तुम्हारे घर वालों को मरवा देंगे, जो भी है। लेकिन उसने विरोध किया तो उसको कहा गया, क्योंकि वो पूरी तरह से घर का में विरोध के बावजूद
उसके परिवार वाले नहीं चाहते थे कि वो साध्वी बने, उसकी मैरिज करना चाहते थे, लेकिन वो अपनी जो दुखों की, जैसे कि महिलाओं में ये है कि मुक्ति के लिए बाबाओं की शरण में चली जाती है, तो उसको भी ये था कि यहाँ मुक्ति होगी, स्वर्ग मिलेगा आगे जाके, जो भी है। यानी एक दोस्त था जो उसके साथ उसके संबंध थे, वो लड़की उस वक्त ये बात बाबा के सामने बोल गई और फिर ये बोला बाबा ने कि मैं तुम्हें पवित्र करूंगा, और पवित्र करने का मतलब रेप किया उस लड़की के साथ। संबंध नहीं थे, लड़की ने ये कहा कि ये लड़का ही मेरे पीछे था और जो ये लेटर लिख रहा है उसमें कोई सच्चाई नहीं, मेरा कोई ज्यादा रिलेशन नहीं था इसके साथ। अच्छा। लेकिन बाबा ने कहा कि नहीं, तुम अपवित्र हो और अब पवित्र करने के लिए तुम्हें ये मेरे साथ ऐसा करना पड़ेगा। जब उस साध्वी ने कहा कि आप पिता हैं और आप इस तरह से कर रहे हो, आप सतगुरु हो कैसे, गुरु हो कैसे कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि जो कृष्ण है ये कृष्ण लीला है, कृष्ण की भी इतनी गोपियां थी, कृष्ण भी ये सब करता था और तुम्हें जो है मेरे से ऊपर कुछ नहीं है और ये परमात्मा का मिलन है, इस तरह की उसने वो की। लेकिन उस साध्वी ने विरोध किया, लेकिन वो एकदम से घर पे आने के लिए, क्योंकि उसको डराया हुआ था, तो उसने कहा भी मेरे को ठीक है, पुराने डेरे में उसने कहा भी हम तेरे को भेज देते हैं, वहाँ टीचिंग का काम करो। लेकिन पुराने डेरे में भी गुफा थी और वहां पर भी उसके साथ ऐसा हुआ और उसके साथ जबरदस्ती हुई, लेकिन फिर उसके बाद वो बर्दाश्त नहीं कर सकी, वो डेरा छोड़ के आ गई थी और फिर उस बहुत टेरराइज थी वो। हमने जो है उसको हौसला दिया, हमने कहा कि भी नहीं, आपको आगे आना चाहिए। और ये इस तरह से जो लगातार गुफा के बारे में इस लड़की ने क्या क्या बताया, और ये भी बताया कि एक नहीं कई लड़कियां थी जिनको शिकार किया गुरमीत राम रहीम ने। कई लड़कियों ने, साध्वियों के बारे में उसने बताया, नाम भी बताए, अभी मैं उनके नाम नहीं बता सकती, बिल्कुल नाम नहीं ले सकते। हाँ, तो उसने कहा कि वो गालियां देती हैं, सभी वो जाना चाहती हैं, लेकिन कईयों के परिवार वाले इसके फॉलोवर हैं, वो किसी की मानते नहीं है, इस गुरु को मानते हैं, भगवान मानते हैं, इसको कहते हैं कि भी ये तुम झूठ बोल सकते हो, ये नहीं बोलता। तो इस तरह से वो लड़कियां अंदर ही अंदर उनके हो रहा था और वो छोड़ छोड़ के डेरा आई थी, कई लड़कियां आई थी साध्वी। ये गुफा के बारे में क्या डिस्क्राइब किया, मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि गुफा के बारे में ये पूरी तरह से महिलाएं होती थी इर्द गिर्द गुरमीत राम रहीम के। हाँ, महिलाएं ही वहाँ पे पहरे पे होती थी, महिलाएं बुला के ले जाती थी, वहाँ विष कन्या के रूप में उनको बनाया हुआ था, जो वहाँ ले जाती थी कि तुम्हें ये बुला रहा है गुरु। और अंदर भी सारा कुछ महिलाओं का था और ये रिवॉल्वर भी रखता था अपने पास और उनको डराता था पूरी तरह से कि तुम देख रहे हो मेरे हाथ में सब कुछ है, कोई पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, सरकार, मेरे मंत्री, चीफ मिनिस्टर मेरे पैरों में आते हैं, तो तुम मेरा क्या कर सकती हो, तुम्हारी कोई सुनेगा नहीं, तुम्हें कोई सच नहीं मानेगा, मुझे सच मानेंगे, इसलिए ये अच्छा है तुम जुबान बंद रखो, ये अच्छा है। क्योंकि जब वो दूसरी बार ये बात साफ होती है इससे कि ये हैबिचुअल ऑफेंडर था, रिपीट ऑफेंडर था गुरमीत राम रहीम, क्योंकि एक महिला की बात नहीं है। और दूसरी बात ये, दुर्भाग्यवश हमें ये सवाल भी पूछना पड़ रहा है कि बहुत सारी माइनर लड़कियां जिनकी उम्र भी 18 साल नहीं थी, वो डेरे के अंदर होती थी, जिनका स्कूल चल रहा था। क्या अब जांच का दायरा वहां पर भी जाएगा? हाँ, जरूर जाना चाहिए, क्योंकि वो छोटी बच्चियां हैं और हिप्नोटाइज ये कर लेता है गुरु के श्रद्धा के नाम पर, भगवान बन करके, और ये कहता है कि भी मैं ही हूँ और ये तुम्हारा सौभाग्य है, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ और तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा हूँ। तो अगर मान लो उन बच्चियों के साथ ऐसा किया जाएगा तो और भी ज्यादा केसेस आएंगे और आ भी चुके हैं, लेकिन डर के मारे, अपनी जान की खतरे के मारे, देख रहे हैं आप अभी भी क्या हो रहा है, अभी भी यानी सीबीआई की कोर्ट में रेप चार्जेस फ्रेम हो चुके थे और मर्डर के केसेस के चार्जेस फ्रेम होने के बावजूद हरियाणा सरकार के जो मंत्री हैं, चाहे रामविलास शर्मा हो, चाहे अनिल विज हो स्वास्थ्य मंत्री, वो जाकर के 51 लाख रुपए अभी 2 हफ्ते पहले। ठीक है, अभी राजनीति पर नहीं जाते हैं, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि इतनी सारी बच्चियों के स्कूल, बच्चियों का स्कूल चल रहा था वहां पर, कॉलेज भी था, ऐसे में मुझे ये बताएं कि बच्चियों को कैसे वो शिकार बनाता था अपना? बच्चियों को भी इसी तरह से वो शिकार बनाता था, अपनी गुफा में बुला के बच्चियों के साथ। ऐसे चुनाव कैसे करता था? मतलब ये बहुत ही दुर्भाग्यवश और मुझे सवाल पूछना पड़ रहा है, लेकिन
जिस तरह की खबरें आ रही हैं और जो चार्जशीट में हमने भी पढ़ा है कि जिस तरह से बाकायदा नैरो डाउन सीबीआई ने अपनी रिसर्च की और उन 18 तक पहुंची जो छोड़ के गई थी, क्योंकि शायद दबाव नहीं काम किया, शायद डर नहीं काम किया, वो कांपते कांपते भी कहीं ना कहीं बाबा से पीछा छुड़ाना चाहती थी, इसलिए वो गई। वो 18 ने बोला है बहुत सारी परतें और राज खुलने बाकी हैं। चुनाव कैसे करता था गुरमीत राम रहीम इन लड़कियों का? जो ब्यूटीफुल होती थी उसको ही सबसे ज्यादा चुनाव करता था और अपनी इसकी जो हेड बनी हुई थी उनके थ्रू बुलाता था कि मुझे माफ करना है और गुरुजी ने याद किया है, आप गुरुजी बुला रहे हैं, आप चलो। छोटी बच्चियों के साथ भी इसी तरह से करता था। यानी कि ये जो इनर कोटरी थी गुरमीत राम रहीम की, न सिर्फ गुरमीत राम रहीम बल्कि उसके आसपास जो सीनियर साध्वी थी जो पूरी तरह से आपको लगता है संलिप्त थी इस मामले में, उनके अगेंस्ट भी मामला चलना चाहिए। जो सरेंडर कर चुकी थी, जिनके साथ ऐसा हो गया, जिन्होंने इसको भगवान ही मान लिया, वो औरों को भी इस चीज का हिप्नोटाइज की हुई थी, वो यूज करता था। नहीं, सम्मोहन ज्यादा था ये इन लोगों ने, क्योंकि अपनी आप बीती आपको बताई है मैम, तो मैं ये जानना चाहती हूँ, ये एक तरह से हिप्नोटाइज किया हुआ था, सम्मोहन ज्यादा था, डर था, या फिर इतने साल तक वहां पर रहते रहते उनको आदत सी हो गई थी कि गुरमीत राम रहीम इस किस्म के ही हैं और उनकी माफी की परिभाषा ही है? हाँ, यही हो गया था। वो ये सोचते थे कि भी ये ऐसा ही है और ये माफी है, उनको यही समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल में, तो क्योंकि वो सबको ऐसा कर रही थी। कुछ थी जो इसके साथ मिली हुई थी, जो कुछ है जो बड़ी सीनियर वो इसके साथ ही मिली हुई थी, लेकिन जो नई नई साध्वियां जा रही थी, जो नई नई लड़कियों साध्वियों के साथ ये रेप कर रहा था, वो मजबूर थी, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कुछ दिनों के लिए तो। लेकिन जब वो आपस में उनका एक दूसरे के साथ बात होनी शुरू हुई, उन्होंने कहा यहाँ से छोड़ के हमें भागना चाहिए, हमें चले जाना चाहिए, क्योंकि पीछे आने के लिए कईयों के पास जगह नहीं थी, क्योंकि पेरेंट्स जो है वो गुरु को इसकी बातों को ज्यादा मानते थे, विश्वास करते थे। मतलब अपनी बेटी कुछ कह भी दे और सच बयां कर भी दे, उसकी बात को उसके परिवार में ही माना नहीं जाएगा, नहीं माना जाता था। यानी कि ये भी हालात तब इस लेवल तक पहुंचे जब ये दो लड़कियों ने हिम्मत की और माना, अपनी जान को बिल्कुल ताक पर रखकर माना कि गुरमीत राम रहीम ने उनके साथ ऐसा किया। इस दौरान भी 15 साल का ट्रायल जब चला है और ये वक्त बीता, क्या आप तक छन छन कर खबरें आ रही थी कि गुरमीत राम रहीम और क्या कुछ कर रहा होगा वहां पर डेरे में? और तो ये डेरे में तो वो सब चल ही रहा था, और भी कई तरह की जो है हाई कोर्ट में रिट भी डली हैं, सीबीआई में गए हैं केस, कैसे तरह से ये करता था ना, वो दूसरे जेंट्स के साथ भी साधु बनाने के लिए। और साथ में क्योंकि सीबीआई की इंक्वायरी ये नहीं चाहता था, ये ट्राई कर रहा था कि सीबीआई की जांच ना हो। हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे इसने अपने प्रेमियों को इकट्ठा किया, वहां एफिडेविट दिलवाए डीसी को, डिप्टी कमिश्नर को कि सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए। वहां हजारों की संख्या में इसने जो अंधभक्त हैं उनसे दिलवाए कि सीबीआई की इंक्वायरी को फेल करने के लिए कि ये साध्वियां झूठ बोल रही हैं। ये सब हुआ। ठीक है सुदेश कुमारी जी, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन हमारे साथ पूर्व सेवादार खट्टा सिंह जी जुड़ रहे हैं सीधे लाइव, उनके पास भी जाना चाहेंगे। खट्टा सिंह जी, आपसे ये जानना चाहूंगी, आपका एक्सेस था, आप वहां पर अंदर तक गुफा तक गए हैं जहां पर बच्चियों के, महिलाओं के बलात्कार की अब खबर आ रही है। सबसे पहले आपका आंखों देखा हाल क्या है, ये जानना चाहूंगी। आंखों देखा यही हाल है कि लड़कियों को वहां गुफा में बुलाया जाता था और अलग अलग उनको, जैसे आज इसको बुला लिया, कल दूसरी को, उनको वैसे कोड वार्ड दिए थे। बीच डेरा में जो जब गुफा में जाती थी और कोड वार्ड रखा था, भी अपने बाबा ने माफी दे दी, तो जिसके साथ को कर्म कर देता था वो दूसरी लड़कियों को आके बताती थी हाँ मेरे को माफी मिल गई है, ये उनका कोड वार्ड था। और फिर दूसरी लड़की जाती थी, वो उनको पूछती थी आपको माफी मिल गई? हाँ जी मिल गई। वो उनको पता चल जाता था कि इसने बाबे ने कुकर्म कर लिया। और इसके ज्यादा राजे महाराजा ने नुस्खे बनवा के वहां वैद रखा था और सोना चांदी पथम के जैसे राजे महाराजे खाते थे वो खा के लड़कियों के साथ कुकर्म करता था। कम से कम 200-250 लड़कियों का ऐसी है। एक अनाथ आश्रम है, वहां से कम 14-15 साल की लड़की है, वो आज भी उसका जो मेडिकल हो जाए तो सबको सामने आ जाएगा भी जब 12-13 साल की लड़की आई थी वो बिल्कुल कुंवारी थी, तो आज उसका जो अपने कुंवारापन टूटा वो किसी ने तोड़ा है। ये इसकी मेडिकल आज भी हो जाए तो सारे खट्टा सिंह जी, आप बहुत बड़ी बात यहाँ पर बोल रहे हैं।
मुझे एग्जैक्टली बताएं, आप कब से कब तक वहां पर सेवादार रहे, और जब आपने ये सब देखा उसके बाद आपने डेरे को छोड़ा? हाँ जी, जो जब मेरे को इस चीज का पता चला, वैसे मैं मस्ताना जी और शाह सतनाम जी से जुड़ा था, और उसके बाद 90 के बाद फिर मैं इसके साथ जुड़ा रहा। जब 5-6 में मेरे को इसका पता चला भी ये लड़कियों ने मेरे को आके बताया, भाई जी ये हमारे साथ ऐसे ऐसे, मेरे को यकीन नहीं हुआ भी ये पिताजी कहने वाला ये आपको ऐसे करता है। वो अरे भाई जी बिल्कुल सच है, और आप हमारी मदद करो, हम तो बाहर बोल नहीं सकती, ये बोल दिया तो ज्यादा हमारे भाई को, हमारे माँ बाप को मरवा देगा या कुछ और कर देगा, आप किसी को आगे कहो। फिर मैं उनका दिलासा दिया भी आप कोई ना कोई चिट्ठी वगैरह को डालो या कुछ करो, उसके बाद मैं डेरा छोड़ूंगा, और डेरा छोड़ के आपकी जितनी हेल्प हुई मैं हेल्प करूंगा आपकी। और क्या आप उसके कभी बाद गुफा में गए खट्टा सिंह जी? लड़कियों की जितनी, बिल्कुल बिल्कुल गुफा में, ज्यादा गुफा नहीं है वो तो एक आप समझो 5 स्टार होटल है, वो स्विमिंग पूल वहां है, और जो होटलों में सुविधा होती है उससे ज्यादा कहीं सोने के बर्तन है, चांदी के बर्तन है। मैं तो उनके बगैर तो खाना ही नहीं खाता था, सोने के बगैर बर्तनों में वो चमचे जो चीजें भी ये सारी सोने की है। और वहां लड़कियों का तो इतना बुरा हाल करता था, जो कहने सुनने से मीडिया के कहते भी मेरे को शर्म आती है। मुझे ये बताएं कि गुफा के अंदर एक्सेस किस किस का था, कितने लोग वहां पर रहते थे, और क्या ज्यादातर उनमें से सिर्फ महिलाएं होती थी? महिलाएं होती थी, और पुरुष को तो वहां जाने का जो 4 दीवारी है उसके आगे जाने का हुक्म ही नहीं था, अभी उसके आगे तो उनको जाने ही नहीं देते, महिलाओं के जाते थे। वहां एक पास महिलाओं का चौराहा बना था 5 स्टार होटल के साथ, उसमें दरवाजा बना था, वो भी गुप्त, इतना दरवाजा गुप्त था जैसे एक पल्ला अलमारी बना के उसके पीछे फिर अलमारी बना दी, उसके फिर पीछे फिर जाके कहीं आगे दरवाजा निकल रहा है कि कल को कोई आए तो ये कोई ऐसे कह ही ना सके भी ये इधर कोई दरवाजा है। उधर से सारी लड़कियों को बुलाया जाता था, और उनसे सारा, और रिवाल्वर, पिस्टल वगैरह, राइफलें वगैरह वहां रखता था, और टीवी रखता था, वह सारियां ब्लू फिल्मा भी वहां चलतियां था। मतलब जो घिनौने काम थे दुनिया के। एक बाबा का नाम, एक मुफ्त ओढ़ा था बाबा का, था लेकिन इतना घना बंदा कोई आज दुनिया पे शायद ही होया हो। राजे महाराजे भी मैं शायद उनको भी पीछे छोड़ा है इसने ऐसे के, और ये लड़कियों के लिए। मुझे ये बताएं कि आपने ये कहा कि बहुत सारी बच्चियां भी वहां पर हो सकती है जिनकी उम्र बेहद कम हो, ऐसे में गुरमीत राम रहीम किस तरह से इन बच्चियों को चुनाव करता था और कैसे इनको बुलाता था अपनी गुफा तक? जैसे ये 5-4 लड़कियां रखी थी, जैसे हनीप्रिया ये है, एक गुरजोत थी, और 5-4 लड़कियां थी, उनको कहता था ये स्कूल की हॉस्टल की लड़कियां को भी नहीं किसी को बख्शा इसने। और जो डेरे में आती थी उनको अच्छी जो लड़की रहती है उनको कह देता है इसको मेरे पास भेजो गुफा में, वो सुन के खुश हो जाती, मेरे को पिता ही ने बुलाया। लोग तो दर्शन करने को तरसते हैं और पिता ही ने मेरे को वहां गुफा में बुलाया, और उनके साथ होता था कोई कर्म, और बाद में आके वो पछताती, इससे तो मैं ना जाती तो वही अच्छा था। आपसे कितनी लड़कियों की बातचीत हुई जिन्होंने इस बात को माना? और मेरी समझ से भी ये परे है कि वहां पर जितने भी पुरुष, जितना भी उनका एक्सेस था, क्या उनको ये बातें पता नहीं चलती थी, इसके कुकर्म दिखते नहीं थे? बिल्कुल दिखते थे, पर लेकिन सब डरतियां थी लड़कियां भी, और जिस पुरुष को भी पता लग जाता था, जब लग जाता या लड़की किसी को बता देती, या तो उनको पीटता, जहां उनको बुरी तरह किसी की रीढ़ की हड्डी तोड़ देता और बुरा हाल कर देता, किसी के भरा को मरवा देता, जहां उनको इतना डरा देते भी उनकी ताकत बोलने की जरूरत ही नहीं थी, भी हम बोलेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, हमारे परिवार को नष्ट कर देगा। और जितनी जमीना डेरे के पास है, कम से कम 15-15, 20-20 लाख की जमीन, और लाख रुपए में वो खरीद के दिया है। और मेरी वहां डेरा में के पास 30-35 एकड़ जमीन थी, और मेरी भी जमीन ऐसे इसने ली है कि जो 30 लाख की थी वो सारा 6-7 लाख रुपया मसा, वही मैं अपने बच्चों के लिए हार के वो लेने पे कि मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे, सारा मेरे पास पंजी दी थी जहाँ जब डेरा छोड़ के आया था, और आके यहाँ से लोगों को पैसे ले के दिन कटे थे मैं तो। हाँ जी।
मुझे ये बताइए खट्टा सिंह जी, ये एक बड़ी बात निकल के आ रही है कि वो अकेला नहीं था जो ये क्राइम और अपराध कर रहा था, उसके साथ जो सीनियर कुछ वहां पर साध्वी, जिस तरह से अभी सुदेश कुमारी जी ने भी बोला, जो वहां पर थी वो भी तो अबेट कर रही थी इस अपराध में। वो भी भागीदार हैं कि जहां पर बच्चियों के साथ, कम उम्र की लड़कियों के साथ ये सब कुछ हो रहा था। वैसे कितने लोग वहां पर डेरे के मौजूद थे जो गुरमीत राम रहीम की सब? बिल्कुल जी बिल्कुल, जो उनके साथ रहती हैं लड़कियों का सहयोग पूरा था। कुछ तो डरती करती थी ज्यादा, तो मैं आपको यही कह सकता हूँ कि जितनी लड़कियां वो डर से करती थी, दिल से उनको किसी को इसके साथ प्रेम नहीं था। वो तो यही चाहती थी कब कोर्ट फैसला दे। ये इस आम तो लोगों को तो यही था भी ये बरी होगा, और ये हमने किसी को बोल दिया तो हमको, हमारा परिवार और हमको उसी टाइम मरवा देगा। इसलिए कोई लड़की बोलने को तैयार नहीं, ना कोई पुरुष बोलने को तैयार थी, इसीलिए डरते थे। और मैं भी उस टाइम जब डेरे में था, मेरे सामने जो होता था मैं भी उस टाइम नहीं बोल सका, क्योंकि मैंने पता था या मेरे बेटे को या मेरे परिवार को खत्म कर देंगे। इसलिए जब उस वहां से आके मैं बाहर आया तो मेरी जरूरत हुई, कुछ लोगों ने मेरे को साथ दिया भी आप बोलो, हम आपके जितनी आवाज तो कर सकेंगे। तो फिर मैं ये सच बोल सका, नहीं तो मैं भी नहीं बोल सकता था। ठीक है खट्टा सिंह जी, आपने मुझे बताया कि गुफा तक एक्सेस बहुत कम लोगों तक का था और आप वहां पर अंदर तक पहुंचे। आपने वहां पर क्या क्या देखा? 5 स्टार जैसा होटल था, वहां पे क्या स्विमिंग पूल भी था? बिल्कुल स्विमिंग पूल भी था, और जो होटलों में वहाँ जो ऐसी रीति का सामान था वो सारा ही था। आपको क्या बताएं, क्या गिनाएं। जो वहाँ 5 स्टार होटलों में इतना नहीं होगा जितना इसकी गुफा में। गुफा तो एक नहीं है, एक महल है। वह महल में जितना था राजे महाराजे से भी ज्यादा वहाँ सामान था इसका। मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही, खुद ही को ये बाबा राम रहीम गुरमीत सिंह कहता था। ऐसे में स्पिरिचुअलिटी, लोगों तक धर्म का संदेश पहुंचाना, उनको इंसान बनाने का काम था। इतने लोगों के नाम के आगे इंसान इस शख्स ने जुड़ा दिया, लेकिन इंसान वाली कोई हरकत वहां पर नहीं थी। वो तो एक मोक्ष संतों वाला राक्षसपन का काम किया कि ये कह नहीं सकते कि इसने संतों वाला काम किया। कोई किसी की जमीन नहीं छोड़ी, किसी का कोई घर नहीं छोड़ा। पीछे क्या कह दिया, डेरों की जमीन, अपने पैसे की जरूरत है, लोगों को कोठियां, प्लाट, जो जायदादा उनका सारा को रजिस्ट्रियां करा के आपने खुद डेरे में मंगवा ली, भी वो बेच बेच के वो सारा। और जो फिल्में बनाता है वो फिल्मों का कोई इसको शौक नहीं है। वो 2 नंबर का पैसा 1 नंबर करने के लिए आपका डेरे का पैसा वहां भेज के लोगों को टिकटें दवा के वो पैसा वहां चले जाते, तो वो सारा पैसा 2 नंबर का 1 नंबर करने के लिए इसका मकसद था, और कोई फिल्म बनाने का इसका मकसद नहीं है। ये काम किया इसने। और खट्टा सिंह जी, बहुत बड़ी बात आप ये भी बता रहे हैं कि ब्लैक मनी, काले धन को सफेद करने के लिए फिल्में बनाता था। जो मैसेंजर ऑफ गॉड आ रही थी एक के बाद एक मूवी धड़ाधड़, वो दरअसल काले को सफेद करने के लिए हो रहा था। फिल्मों में उनके साथ उनकी मुंह बोली बेटी हनीप्रीत भी नजर आती है। उसकी क्या भूमिका थी? अपने पिताजी के बारे में वो क्या जानती थी? वो सारा जानती है। उसके घर वाला विश्वास गुप्ता, उसने वहाँ सारा देखा है। होटल में जब उसको उसने देखा, उसके नगेंद्र में देखा, उसका बेहोश उठ गए भी। ये पिता ही कहता था, मेरे को जवाई कहता था, लेकिन ये तो बहुत ऐसा घटियापन है कि मैं, उसने डेरा छोड़ के बेचारे ने, और उसके बाद उसका इतना बुरा हाल किया। उसके खाली चेकों पे साइन करा करा के, कभी पटियाला में, कभी गंगानगर में। आज जो जेर से जवानत हुई है, दूसरे दिन दूसरी पुलिस पकड़ के ले जाती थी। तीसरे दिन जब जवानत हुई, आगे वाली मध्य प्रदेश की, राजस्थान की पुलिस पकड़ के इतना जलील कर दिया। फिर उसको स्टेज सरसा बुला के उसको क्या भी माफी, फिर कहता ये देखो माफी मांग रहे, ये झूठा था, मैं सच्चा था। वो झूठा तो अपने आप ही था, जो उसको खाने को रोटी नहीं मिली तो उसको तो माफी मांगनी पड़ी। मैं माफी मांगता हूँ। माफी उसने दर्द में मांगी थी कि शौक से नहीं मांगी भी। मैं गुरुजी बिना इतना दुखी होगा कि मेरा पता नहीं क्या होगा। दुखी दाखी नहीं था। उसके रेंट को घरे पैसे अपने रेंट देना नहीं था। कम से कम उसका 15-20 करोड़ की जायदाद थी, जो सारी की सारी यहाँ डेरे हुए हैं उसने उन्होंने हड़प कर ली है। आज वो रेंट को देने को तरस रहा बेचारा बच्चा। इतना बुरा हाल किया। ये आप हनीप्रीत के पति के बारे में बोल रहे हैं खट्टा सिंह जी ना?
ये आप हनीप्रीत के पति के हाँ बारे जी, में बोल रहे हाँ हैं। जी, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन हनीप्रीत की अपनी हाँ जी, हाँ जी, भूमिका, हाँ जी। मैं चाहूंगी आप भी थोड़ा संयम बरतें ये जवाब देते हुए, क्योंकि वो भी एक महिला है। हम नहीं चाहते कि आप कुछ ऐसा बोल जाएं, लेकिन फिर भी हनीप्रीत को खुद ही इंट्रोड्यूस कराया, मैं खुद मिली हुई उनसे। ऐसे में हनीप्रीत की भूमिका क्या थी इस सब में? क्या उनको पता नहीं था कि जो पिताजी बने घूम रहे हैं और उनके पिता हैं वो क्या कुकर्म कर रहे हैं? आपको क्या लगा? बिल्कुल पता था सारा, बिल्कुल पता था, बिल्कुल सारा। उसको जितनी लड़की जाती थी वही बेचती थी, वही साथ में उनके साथ गुफा में जाती थी, छोड़ के आती थी। उसको सारा पता था। ये नहीं कह सकती कि उसको बिल्कुल नहीं पता। सारा उसको सारी चीज का पता था। और जो डेरे में जो भी चीज होती थी, जो किसी को लेना देना, जो सारा उसी के हाथ से होता था। और ये कुकर्म का तो सारा उसको एक एक लड़की का नॉलेज है उसको, कि किसको कब भेजना है, किसको कब भेजना है, किसको कब वापस बुलाना है और दूसरी को कब भेजना है, उसको सारा नॉलेज थी। ये बिल्कुल एक वेल ऑपरेटेड रैकेट की तरह अब लग रहा है। मुझे ये बताएं कि गुफा की पहरेदारी पूरी तरह से लड़कियां ही करती थी, बंदोबस्त सारा का सारा लड़कियों का ही था, और अगर था उसके पीछे वजह क्या थी गुरमीत राम रहीम की? वजह यही थी भी कोई लड़का को पता लग गया वो आगे किसी को बता देगा। लड़कियों का दिल कम होता है, वो डरती बताती नहीं। जो पता लग गया तो पता नहीं हमारा क्या हाल होगा। लड़के ऐसे भी हो सकते किसी को आगे एक को बताया वो दो को बताएंगे। इसलिए सारा लड़कियों के ही पास वहां डेरे का जो गुफा का जो भी था वो सारा उनको ही दिया था। भी ये बताएंगी नहीं, वो डरती रहती थी, इसलिए उनको लड़कियों को आगे रखा था। और यही लड़कियां, कुछ ऐसी लड़कियां जो इनर कोठरी का हिस्सा बन गई थी, ये क्या डराती भी थी, धमकाती भी थी दूसरी बच्चियों को, दूसरी लड़कियों को, और उनको अंदर भेजा जाता था? बिल्कुल बिल्कुल, डरा के धमका के जो कोई विरोध करती थी उसको पहले पीटती थी 3-4 लड़कियां, फिर उनको फिर भेजती, फिर वो जाके कुकर्म उनके साथ होता था, बेचारियों के साथ। मुझे ये बताएं कि ऐसे में आपने खुद बातचीत की कुछ इन लड़कियों के साथ। अब बहुत से लोग अभी भी अंदर हैं, हालांकि बहुत से लोगों को डेरे से बाहर निकाला जा चुका है। अब आपको क्या लग रहा है कि डर का साया वो खत्म होगा तो और भी ये जो कुकर्म है, जो कृत्य हैं राम रहीम के, वो बाहर आएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें लड़कियां भी आएंगी जिसको ऑपरेशन लड़कों के किया गया, ऑपरेशन किया गया, नकपोश बनाए गए हैं, वो भी बहुत ज्यादा आएंगे। और वो मेरे संपर्क में भी है 3-4 के, तो मैं उनके अपने 164 के सरकारी बयान जज के सामने करवा भी चुका हूं दिल्ली में। और भी मेरे को फोन आने लगे भी हमारी हेल्प करो। मैं उनको कहा भी सच्चाई खातर मैं आपके साथ लड़ने को तैयार हूं, चाहे आज मौत हो जाए मेरी, कल मौत हो जाए, कोई बात नहीं है। लेकिन सच्चाई जिसका किसी का भला हो जाए तो वो थोड़ा ही है, जितना कर सकता हूं मैं करूंगा। ठीक है खट्टा सिंह, मुझे बताएं कि एक हैबिचुअल ऑफेंडर था गुरमीत राम रहीम, और लगातार उसका मोडस ऑपरेंडाई आपने हमें बताया। क्या लड़कियों के उपनाम भी रखे जाते थे इस तरह से बच्चियों के बलात्कार के बाद? क्योंकि ये भी खबर है। जी बताएं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, किसी का नाम कोई अलग अलग कोड वार्डों में उनका नाम रखा था भी ये फलानी है, ये अपने कई नाम है। हम नहीं चाहते आप नाम लें। बहुत नाम रखे थे उनका हाँ कोड वार्ड रखा था उसका भी। ये इसको बोलेंगे तो ये होगा, ये चली जाएगी, इसको कोड वार्ड में ये चली जाएगी, और इसलिए उनका सबका कोड वार्ड रखा था। लेकिन कुड़ियां इतनी डरी हुई थी, वो वहां से मेरे से बात होती थी, वो कहती थी इससे तो परमात्मा हमारे को मौत दे दे, हम मर जाएं तो वो चंगा है। इस पता नहीं हमारे साथ इतना धक्का करता था, इतना वो लड़कियां इतनी रोती थी बेचारियां को वो सुना नहीं जाता था। ऐसे उनके साथ होता था बेचारियों के साथ। खट्टा सिंह जी ने बड़ी बात बोली। उन्होंने कहा कि ये लड़कियां बिलखती थी, रोती थी, कहती थी हमें मौत मिल जाए, इसके पास ना जाना पड़े। मुझे एक बात बताएं कि सिक्योरिटी के क्या प्रबंध थे इस गुफा के आजू बाजू, और खास तौर से बायोमेट्रिक की भी बात आई है कि बायोमेट्रिक यानी कि फिंगरप्रिंट्स के जरिए एंट्री होती थी इस गुफा में? हाँ बिल्कुल होती थी। जो लड़कियां, जो पहरेदार की आप बात कर रहे हैं, वो जो जिनके ऑपरेशन हुए हैं वो उनको एक तरह का वो ना तो जनाने पर में रहता है ना मर्दाने पर में, उनका सारा बिल्कुल हौसला बजाई बिल्कुल खत्म हो जाता है। उनको लगाया जाता था कि भी इनको ये पता न लगे लड़की जा रही है कि
पुरुष जा रहे हैं उनके लिए सब एक हो जाता था। उनके बेचारों के कोई मतलब इतना शरीर के बाल, ये छातियां बढ़ जाती, उनके कई लड़कों के ऑपरेशन कराए हुए छातियों के, जो हार्मोन्स चेंज हो गए, तो उनके जो 15-15, 14-14 साल के लड़के थे उनके ऑपरेशन कराए गए हैं कि वो छातियां दोबारा बीच चली जाएं कि लोगों को पता ना लगे। ऐसे ऐसे उनके हार्मोन्स होने करके शरीर बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। कम से कम 400-500 लड़कों के, तो वो लड़के भी कम से कम किसी का 15 साल की उम्र थी, किसी 17 साल की, किसी 18 साल की, इससे उम्र के ज्यादा लड़कियां और उससे ज्यादा बड़े कम हैं। मुझे ये बताएं खट्टा सिंह जी, जानबूझकर, क्योंकि अब ये तो मामला लंबित भी है कि जानबूझकर इस तरह की दवाएं और हार्मोनल इम्बैलेंसेस किए जा रहे थे कि इन पुरुषों को भी नपुंसक बनाया जा रहा था, ऐसा क्यों? इसके पीछे क्या वजह लगती है? ऐसी वजह लगती है कि इसके पास जो लड़कियां जाती थी, जो इनको लड़कियों के अपनी बुरी निगाह से ना देखें, इनको पता ना चले भी कौन है किस तरह है, भी इसका सारा इनका जो सोच सारी खत्म हो जाती है। इसलिए इनको साथ रख के साथ ही इनको बाहर ले आता था, गुफा की भी पहरादारी इन्हीं से कराता था और उनको ये कहा जाता था भी आप ऑपरेशन कराओगे तो आप एक सीधा परमात्मा को मिलोगे, आपकी परमात्मा से लिव लग जाएगी, आपके परिवारों के इतने मतलब खट्टा सिंह जी, मुझे ये सवाल का जवाब दें, मुझे ये सवाल का जवाब दें। आप खुद कह रहे हैं कि लगातार बलात्कार के बाद बलात्कार कर रहा था राम रहीम, आप ये आरोप लगा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि अगर वहां पर जो लड़के थे उनको वो नपुंसक बना रहा था, उसके पीछे गुरमीत राम रहीम की मानसिकता क्या थी, सोच क्या थी? सोच यही थी कि ये बंदे नहीं तो छोड़ के घर जाके शादी करा लेंगे और नए बंदे मेरे आएंगे, उनको पेट का मेरे का पता चलेगा। ये इनको इसलिए करा था भी ये ना तो घर जा सकेंगे, क्यों इनको ना तो शादी करा सकेंगे, ना इनका कोई और होगा, इसलिए ये जितने हैगे ये साथ मेरे ही रहेंगे, तो और नए बंदे ले आएंगे, उनको पेट खुलेगा, इनका पेट खुलेगा, खुलने नहीं देंगे, क्योंकि इनका कोई काम रह ही नहीं गया मर्दों वाला था, इसलिए इनका मकसद यही था। जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए खट्टा सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कई ऐसे खुलासे किए हैं खट्टा सिंह ने यहाँ पर और कई ऐसे खुलासे होने बाकी हैं। अब धीरे धीरे करके पूरी परतें खुलेंगी इस